नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य एस शर्मा आपके समक्ष आज एक ऐसे विषय को उठा रहा हूँ जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस विषय को सुनकर और समझकर इतना तो बोल ही पाओगे कि ये विषय वाकई बड़ा कीमती है और आपके जीवन के हर पहलू को छूता है। क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है पैतृक दोष। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये किसी के खानदान या परिवार में है या चलता आ रहा है तो उसमें विशेष प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। ये आप जान लो। देखिए, मेरा जो चैनल है, जिस चैनल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, माई कुंडली बैंक, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आप लोगों तक ऐसी सटीक जानकारी पहुँचाई जाए कि आप, हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उन चीज़ों को मैं दूर करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुने और ईमानदारी से। आपको लगेगा कि आज आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं रहे हैं, आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। यानी आपको इतनी अच्छी बातें आज सुनने को मिलेंगी और आपके मन में चल रही ऊ अपोह की स्थिति दूर हो जाएगी। चलिए देखिए, हम आजकल के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से पीड़ित है और यही कारण है कि लोग कहने लगते हैं दुख को देखकर कि दुखी तो सभी हैं और इस दुख के कारण अब ईश्वर को कोसते हैं या तो कुछ लोग, या फिर दुख को अपना साथी मानकर जीवन जीते रहते हैं। लेकिन वो पता लगाने के लिए कोशिश इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि शायद सभी दुखी हैं किसी न किसी दुख से, या फिर हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया फिर भी हम दुखी हैं, शायद ईश्वर को यही मंजूर होगा। लेकिन अगर आप उसका कारण जानना चाहें तो आप इस वीडियो से बड़े आसानी से घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना, अब आपको कुंडली भी नहीं देखनी, बड़े आसानी से पता चल जाएगा। और जिन लोगों के पास कुंडली है उनको भी मैं बताऊंगा, दोनों तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए, पैतृक दोष जो लोग समझते हैं, कुछ लोग तो गलत समझते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पैतृक दोष का ज्ञान ढंग से नहीं है और वो ज्योतिषी भी लोगों को बरगला देते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो पितृ ऋण का उपाय करके आए, गया जी गए थे, वहाँ पिंडदान किया है। देखिए, पितृदोष होता क्या है, पितृ ऋण होता क्या है, जिसे लोग दो तरह से समझते हैं। एक तो होता है पितरों का ऋण और एक होता है पितरों पर ऋण। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पितरों का श्राप, जिसे पितृ हमसे नाखुश होकर के देते हैं, यानी हम पितरों को अगर याद नहीं करें, अमावस्या पर भोजन नहीं खिलाएं, उनका श्राद्ध नहीं करें, उनको कभी याद नहीं करें, तो वो हमें श्राप देते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। जिसका उपाय वो हवन कराकर, कुत्ते कौओं को खाना खिलाकर, अमावस्या पर ब्राह्मण को भोज करा करके या गया जी में पिंडदान भी करके आते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमारे पितृ खुश हो गए होंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो टॉपिक थोड़ा अलग है। लाल किताब के अंदर यह व्यवस्था है कि पितृदोष को आप कैसे पहचानोगे। ये जो दोष है, ये एक ऐसा दोष है, ये पितरों पर दोष होता है। यानी हमसे पहले हमारी जो पीढ़ियाँ चली गईं, जो पीढ़ियाँ आज नहीं हैं, उनसे जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुई, उन गलतियों का अंश कहीं ना कहीं, क्योंकि हम उनकी औलादें हैं, उनके जीन हमारे अंदर हैं, उनका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, तो उनकी कहीं ना कहीं बुरी आदतें, उनसे जो जाने अनजाने में अपराध हुए थे, गलतियाँ हुई थी और वो भोग कर चले गए, उनको करके चले गए, उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमें करना होता है। अब आप ये सोचोगे कि गलती करें वो और हम क्यों भुगतें। देखिए, आप ये सोचिए, जब बुजुर्गों की दी हुई हर चीज़,
चाहे चारपाई है, ज़मीन जायदाद है, खेत हैं, कपड़े हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप कहते हो कि ये हमारे बुजुर्गों का है, पुश्तैनी है, सोना है, चांदी है, सब चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आप जब अच्छी चीज़ों को लेने के हकदार हैं तो क्या बुरी चीज़ें किसको मिलेंगी? बुरी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो आपको ये जान लेना है कि पितरों का जो श्राप है वो पितरों पर ही है, पितरों की वजह से ही है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में कोई गलती करता है जाने या अनजाने में, तो उस पर किस तरह का असर होता है मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूँ। आप सभी ने या कुछ लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, मैं क्योंकि संस्कृत का छात्र रहा हूँ और संस्कृत का अध्यापक होने के नाते मुझे ये अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक पढ़नी पड़ी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पुस्तक विश्व के अंदर, भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर सबसे फेमस पुस्तक है, कालिदास के द्वारा रचित है। इसका निचोड़, इसमें एक स्टोरी है अंदर, वो मैं आपको 1-2 मिनट की बताना चाहता हूँ, जो पितृश्राप से जुड़ी हुई है। जो लोग इसी जन्म में गलती करते हैं और ऐसी गलती जो माफ़ करने के लायक है, उसका श्राप इसी जन्म में पूरा हो जाता है। देखिए, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो नायिका होती है वो, उसका नाम शकुंतला होता है और दुष्यंत नाम का राजा होता है। आपको मैं बता दूं कि दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र हुआ था उसका नाम भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो शकुंतला को दुर्वासा ऋषि जब उनके आश्रम में आते हैं तो शकुंतला खोई हुई थी ख्वाबों में, दुष्यंत के ख्वाबों में खोई हुई थी, और वो आते हैं दुर्वासा ऋषि, आप जानते हो दुर्वासा ऋषि श्राप के लिए जाने जाते हैं, और उसका जब सम्मान नहीं किया, उससे उसने बात नहीं की, उसका अतिथि सत्कार नहीं किया, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि हे पुत्री, जो तू सोच रही है, जिसका विचार करके ध्यानमग्न हो रही है, मुझे भी याद नहीं कर रही, मेरी तरफ भी नहीं देख रही, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वो तुझे भूल जाएगा। और ये हुआ भी। जब वो शकुंतला उसके पास जाती है, दुष्यंत के पास, वो उसे मना कर देता है कि मैं तुझे नहीं जानता। वो कहती है कि आपने विवाह किया था मेरे साथ, गांधर्व विवाह, और आप मुझे अब स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। खैर, ये श्राप लगता है उसको, और कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि उसको बता के जाते हैं उसकी सहेली को कि ये श्राप राजा के द्वारा दी हुई किसी चीज़ को दिखाने से मिट सकता है, और फिर उसके बाद उसको जब अंगूठी दिखाई जाती है या अंगूठी मिलती है राजा को, इस कहानी के अंदर लंबी हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा, तो राजा को याद आ जाता है और वो श्राप उसी जन्म में, यानी शकुंतला का श्राप उसी जन्म में पूरा हो जाता है। तो मित्रों, कुछ श्राप तो ऐसे होते हैं, कुछ श्राप ऐसे हैं जो 3-3 पीढ़ी तक हमारा पीछा करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी वो श्राप लगा हुआ हो और आप जाने अनजाने में उससे पीड़ित हो रहे हों और एक ही बात सोचते हों कि ईश्वर, हमसे क्या चूक हुई है जो हमारे काम नहीं बनते। अब मैं आपसे कुछ तीखी बातें जो फटाफट करना चाहूँगा, ध्यान से सुने। देखिए, पितृश्राप, उन पर कैसे पता करें कि हमारे बुजुर्गों से कोई चूक हुई है। नंबर 1, जिन लोगों के काम अचानक 99 पे जाके रुक जाते हों, काम पूरा होते होते रुक जाता हो, उनके घर पर पितृश्राप पाया जाता है। अगली पहचान क्या है? जिन लोगों के यहाँ धन के लिए तरसना पड़ता है, बड़े काबिल हैं वो लोग, पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी वो धन के लिए तरस रहे हैं, तो ये समझो कि वो लोग श्राप से पीड़ित हैं और पितरों के श्राप से पीड़ित हैं। ठीक है? या जिन लोगों के पास, जिन लोगों के खानदान में एक ही तरह की परेशानी कंटिन्यू चली आ रही है, यानी या तो लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, या फिर उन लोगों में कोई हैंडीकैप्ड या कोई ऐसी बीमारी, अनिवार्य बीमारी जो होती है जिसका इलाज नहीं होता, वो चली आ रही है, उन लोगों पर श्राप जरूर होता है। मैं आपको ताज़ा उदाहरण दे दूं। देखिए, संजय दत्त आप सभी जानते हैं कौन है, अभिनेता है, आपको पता होगा उसकी माताजी भी कैंसर से डेथ हुई थी उनकी। यहाँ तक कि उनकी जो पहली पत्नी थी
शादी के 2 साल बाद ही उसको कैंसर हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और अब खुद संजय दत्त को भी कैंसर हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये एक उदाहरण है, वैसे और काफ़ी उदाहरण है, उनमें एक ही बीमारी चलती रहती है। इस श्राप का बहुत बड़ा कारण है। चाहे कोई भी लोग ये कहें आपसे हम नहीं मानते जी इन चीज़ों को, आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं मानोगे कल मानोगे। तो ये पहचान करनी जरूरी है कि हमारे घर में पितृ श्राप किस वजह से है, उसका कारण क्या है, हमारे बुजुर्गों से कौन सी चूक जाने अनजाने में हुई है। जब आप ये पता लगा लोगे तो मेरा यकीन मानिए पितृ श्राप बड़े आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ये बातें मैं आपको विस्तार से, आज मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अमूमन मेरी वीडियो बड़ी छोटी होती हैं, लोगों को देखने में कोई परेशानी नहीं हो इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो मैं इसमें चरणबद्ध तरीके से बता रहा हूँ कि पहचान कैसे करोगे। हमारे बुजुर्गों से मानकर चलो, हमारे बुजुर्गों से कोई ऐसी गलती हो गई, उन्होंने किसी गाय में डंडा मार दिया, गाय मर गई, या गाय पानी पी रही थी बेमतलब कि उन्होंने भगा दिया उसे, उसकी प्यास अधूरी रह गई। किसी औरत के पेट में लात मार दी गुस्से में, तो और बच्चा पेट में था, तो उस आत्मा का जो श्राप है उस व्यक्ति के अंदर उसको मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। हो सकता है वो ना भोग के गया हो, उसके बाद उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक वो श्राप चलेगा, हर हालत में उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल ये 9 प्रकार से श्राप चढ़ता है। मानकर चलो पहले लोग, आजकल तो कम घटनाएं होती, पहले खड़े खेत में आग लगा देते थे लोग, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेते थे, कब्जा कर लेते थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें लोग, जो पहले बुजुर्गों से गलती, किसी ने सोना चांदी गिरवी रखा, उसको नहीं दिया वापस, वो उन्होंने रख लिया अपने पास, तो उनकी आत्मा, जो अतृप्त आत्मा रह गई थी, जिन लोगों से उन्होंने छल किया, कपट किया, उनका श्राप उनकी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। ये आप मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। अगर मैं ग्रहों के तरीके से बात करूं, देखो अभी तक तो मैंने ग्रह का कोई नाम भी नहीं लिया, मैंने केवल सामाजिक रूप से एक ऐसी बात की है जिसे आप बड़े आसानी से, अनपढ़ व्यक्ति जिसकी कुंडली नहीं है वो भी पता लगा सकता है, ठीक है। और अगर किसी परिवार में किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ है तो ये तो चुटकियों में पता चल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पितृश्राप कौन सा है, इनके बुजुर्गों से कौन सी चूक जाने अनजाने में हुई है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसमें बड़ी समस्या ये है कि कुछ लोग ये नहीं पता कि हमारे परिवार पर कौन सा पितृश्राप है। अब गलती तो बुजुर्गों ने कोई और की है, मान के चलो कुत्ता मारा, किसी के घर में कुत्ता मर गया किसी से, तो उसकी माफ़ी कुत्ते से ही मिलेगी। तो लाल किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका उपाय भी कुत्ते के द्वारा ही किया जाएगा, उसमें स्पेशल उपाय है, वो हम बताते हैं। अगर गाय को प्रताड़ित किया है, गाय से संबंधित पितृश्राप है, तो गायों के द्वारा ही वो श्राप दूर होगा, क्योंकि क्षमा वही मिलेगी। अब आप गलती कर रहे हो कोई और माफ़ी मांग रहे हो गया जी जा करके पिंडदान करके, तो कैसे माफ़ी मिल जाएगी बताइए। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपसे जो गलती हुई है, आपके बुजुर्गों से जो गलती हुई है, और आप सिर मलते रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, दुनिया हमसे आगे निकल गई, हम वहीं के वहीं रह गए, अपने बुजुर्गों की दलीलें देते रहते हैं, हमारे परिवार में बहुत पैसे वाले ऐसे ऐसे लोग थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में क्या हो रहा है कि वो ताकत कहीं दिखाई नहीं देती, ना धन की ताकत, ना मानसिक, ना शारीरिक ताकत। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आप सभी ये समझ लें। अगर ग्रहों की बात मैं करूं तो जिन लोगों के चंद्रमा के साथ राहु है या शुक्र के साथ राहु है, और ख़ास तौर से सेकंड हाउस जो हमारे धन का घर है, हमारे खानदान को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है, और फोर्थ हाउस जो मियाँ बीवी का पर्सनल घर है, जो सुख का घर है, धन का, सुख का घर, अगर इनसे राहु का संबंध, राहु इन घरों में बैठ जाए या राहु दृष्टि डालकर इन घरों को देख रहा हो, उन घरों पर ऐसी घटनाएं, या तो उस घर में औरतें भूत प्रेत से संबंधित प्रताड़ित मिलती हैं, यानी जिन घरों में भूत प्रेत की घटनाएं होती हैं उनमें पितृश्राप बड़ा भयंकर होता है, ये जान लीजिए। और जिन घरों में धन की तंगी रहती है, नगद धन नहीं आता रहता, उन घरों में भी ये पितृश्राप सिर चढ़ के बोलता है। तो ये आप जान लें
ग्रहों से भी देख सकते हो या सिम्टम्स वैसे भी जान सकते हो जैसे मैंने बताए थे कि उनसे कौन सी गलती हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें धन की भी हानि होती है और औलाद की मृत्यु भी हो जाती है। औरतें किसी ना किसी कष्ट से हमेशा परेशान रहती हैं, समझ लें उनके घर में पितृश्राप है। अब आप कहोगे कि इसको दूर कैसे करें। देखिए, इसके उपाय अलग अलग ढंग से होते हैं। पहले हमें ये देखना होता है कि पितृश्राप है कौन से प्रकार का, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उस पितृश्राप का उपाय हम कंटिन्यू एक बार तो कम से कम जरूर करें, नहीं 3 साल तक उसका उपाय हमें जरूर करना है, तब जाकर वह हमें क्षमा मिलेगी और हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को करवाया जिन लोग अक्सर लाल किताब के उपाय या कोई भी कैसे भी उपाय उन लोगों को काम नहीं करते जिन पर पितृश्राप होता है, और वो थक जाते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, हम तो जी सब ज्योतिषियों के पास हो लिए, जो दुनिया ने कहा, हम ऐसी ऐसी जगह भी जा लिए जहां हमें ना जाना चाहिए था, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। जो आदमी आपसे ऐसे बोले, इन शब्दों को बोले कि हमसे दुखी तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, हमारे घर में बीमारी हरदम रहती है, पैसा दूर से लोग खा जाते हैं, हमने इकट्ठा किया था, इस तरह की कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, औरत बड़ी दुखी रहती हैं, और हमने तो जी हर काम करके देख लिया जिसने जो बताया, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। अगर दोस्तों ऐसे कोई बोलता है तो समझना उस पे सीधा सीधा पितृश्राप है। जब तक वो पितृश्राप को दूर नहीं करेगा तब तक उनके दिन वापस नहीं आएंगे। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, पितृश्राप 3 पीढ़ियों तक चला। 3 पीढ़ियों के अंदर भी कोई ऐसा बच्चा हो गया कि जो उस मानसिकता का है और उसने भी वही कुकर्म किए, तो उनका श्राप आगे ट्रांसफर हो गया 3 पीढ़ी। तो कई कई पीढ़ी कुछ लोगों की इस तरह गरीबी में, बुरी आदतों में निकल जाती हैं केवल पितृश्राप के बढ़ने से। इस पितृश्राप को जल्दी से जल्दी आप खत्म कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो, लेकिन शर्त एक है कि जो गलती आपसे हुई है उसकी माफ़ी वहीं जाकर उसी पशु से या उसी व्यक्ति से क्षमा याचना मिलेगी, उन लोगों से, तभी जाके आपको मिलेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लाल किताब के अंदर बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि एक बार आप उपाय कर लो, आप तुरंत ही रिजल्ट देखते हो कि आपके काम बनने लगते हैं। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग इतने बड़े अच्छे सीधे हैं, अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा हैं, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कामयाब नहीं होते। कुछ घरों में तो ऐसी दिक्कत है कि वो उनके बच्चे पढ़ लिख ही नहीं पाते। उन लोगों को, जिन लोगों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, उन पर बृहस्पति का श्राप होता है। और अब आप सोचोगे कि बृहस्पति का श्राप तो 90% लोगों पर आज के समय में मिलता है, और उसका कारण है कि अपने कुलगुरु को भूल जाना। कुलगुरु जो होता है, जो ब्राह्मण या पंडित जिससे हम अपने संस्कार या घर में आते रहते थे पहले, उसका कारण हो सकता है या तो आपने छोड़ दिया या उनके घर में किसी ने आगे काम नहीं किया पंडिताई वगैरह का, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो गए आना। तो कुलगुरु से जब कनेक्शन हट जाता है तो हमारे ऊपर छत्र छाया बृहस्पति की नहीं रहती और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो उसका उपाय भी मंदिर के उपाय से होता है, और कुलगुरु की जगह कोई भी ब्राह्मण ऐसा जो सफ़ेद बाल वाला होता है, बुजुर्ग होता है, उसके द्वारा उसका उपाय करवाया जाता है। लाल किताब में ऐसा विधान है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी लगभग 18 मिनट की हो गई है। मैं सोच रहा हूँ इसको 20 मिनट पे ही मैं ऑफ कर दूँ। तो आप ये जान लें, अगर मेरे से कोई बातें रह भी गई हैं तो आप माई कुंडली बैंक पर सर्च करें, उसमें से देखें, और कमेंट्स वगैरह जो भी आप लिखना चाहें या कॉल वगैरह करके, नंबर उपलब्ध हैं तो आप कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा आपकी है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे ढंग से उसे समझा दूं, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और अपने घर में पितृदोष की पहचान सही ढंग से करेंगे, और किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे कि गया जी जाइए या ये करिए। बड़े बड़े हवन करते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके भी वो लोग खाली हाथ रह जाते हैं। एक ही बात कहते हैं कि जी हम तो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। तो दोस्तों, माता रानी आप सबको खुशियाँ दे। एक मैं आपको अलग से सूचना दे दूं कि जो हमारा महाकुंडली वास्तु चैनल है वो अब माई कुंडली बैंक में हमने तब्दील कर दिया है, यानी बदल दिया है। तो आप इस पर सर्च करके आप वीडियो, और भी उस पर तरह तरह की वीडियो हमने डाल रखी हैं,
क्योंकि वीडियो जो होती हैं वो देखने से, आप वैसे भी यूट्यूब पर तरह तरह की बातें देखते रहते हो, तो कम से कम खुद भी देखो और अपने बच्चों को दिखाओ। माता रानी आप सब